वेलकम टू द इंजीनियर्स ऑनलाइन पोर्टल। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट मेमोरीज। मेमोरीज को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसकी एड्रेस लाइंस कितनी होती है, डेटा लाइंस कितनी होती हैं, एक मेमोरी कितने बिट्स या बाइट्स स्टोर कर सकते हैं और क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरीज पढ़ेंगे। तो देखिए फर्स्ट नेक्स्ट चैप्टर इज मेमोरीज। क्लियर? तो मेमोरीज को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? देखिए मेमोरीज के पास क्या होते हैं, कुछ एड्रेस लाइंस होती हैं। ठीक है, ये क्या है? एड्रेस लाइंस और क्या होती है? डेटा लाइंस। आउटपुट में ये सारी क्या है? डेटा लाइंस। दीज आर कॉल्ड डेटा लाइंस। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सपोज P एड्रेस लाइंस है और N डेटा लाइंस है। क्लियर? तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? 2 की पावर P इंटू N से रिप्रेजेंट किया जाता है दिस वन। दिस इज कॉल्ड साइज ऑफ अ मेमोरी। तो देखिए अगर उसके पास ये फॉर्मूला कैसे आया, ये कितने बिट स्टोर करेगा, कितने बाइट स्टोर करेगी मेमोरी। अगर सपोज उसके पास दो क्या है? एड्रेस लाइंस है। दीज आर द टू आर द एड्रेस लाइंस। अगर उसके पास क्या है? 2 एड्रेस लाइंस है, मान लो A एंड B, तो आउटपुट कितने जनरेट कर सकता है? 0 0 0 1 1 0 1 1। ये क्या हो गई? उसके एड्रेसेस हो गए 0 0 0 1 1 0 1 1। तो हाउ मेनी एड्रेसेस कैन बी जनरेटेड? 4 एड्रेसेस कैन बी जनरेटेड। और बाय डिफॉल्ट डेटा लाइंस कितनी होती है? 8 होती है। तो यहाँ पे अगर ये 4 डेटा लाइंस है तो हर एक पे कितना स्टोर करना? देखिए मेमोरीज कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हर एक मेमोरी लोकेशन पे दिस इज 1 मेमोरी लोकेशन, दिस इज 2 मेमोरी, दिस इज 3, दिस इज 4। तो अगर 2 एड्रेस लाइंस है तो 2 की पावर 2 एड्रेसेस कैन बी जनरेटेड। एड्रेसेस हर एक एड्रेस पे बाय डिफॉल्ट कितनी होती हैं? मेमोरी में बाय डिफॉल्ट होते हैं 8 डेटा लाइंस। क्या होते हैं? 8 डेटा लाइंस। यानी कि हर एक मेमोरी लोकेशन पे मैं कितने क्या स्टोर कर सकता हूं? कितने बिट्स को स्टोर कर सकता हूं? दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेटा लाइंस। बाय डिफॉल्ट ये डेटा लाइंस कितनी होती है? 8। बट जरूरी नहीं है 4 डेटा लाइंस भी हो सकते हैं। मींस हर एक मेमोरी लोकेशन पे ये 2 की पावर 2 मींस इन जनरल नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस कितनी है? अगर P इज इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ एड्रेसेस। नंबर ऑफ एड्रेस वो कितने जनरेट कर सकते हैं? नंबर ऑफ एड्रेसेस। ठीक है, तो मैंने यहाँ 2 एड्रेस ली तो मैंने क्या करा? 4 एड्रेसेस जनरेट हो गए। और हर एक मेमोरी लोकेशन पे कितने बिट स्टोर करते हैं? बाय डिफॉल्ट कितने होते हैं? 1 बाइट स्टोर होता है। 8 डेटा लाइंस होती हैं। 8 डेटा लाइंस मतलब जैसे मैंने बोला 2 की पावर P इंटू N। N इज द नंबर ऑफ डेटा लाइंस। N क्या है यहाँ पे? N इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेटा लाइंस। नंबर ऑफ डेटा लाइंस। बाय डिफॉल्ट क्या होता है? 8 डेटा लाइंस होती हैं। 2 की पावर P इज द नंबर ऑफ एड्रेसेस। नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस है तो कितने एड्रेस हम जनरेट कर सकते हैं? जैसे 2 एड्रेस लाइंस है तो 4 एड्रेसेस जनरेट कर सकते हैं। अगर उसके पास क्या हो? 3 एड्रेस लाइंस हो, 3 एड्रेस लाइंस है मेमोरी में, तो कितने एड्रेसेस जनरेट हो सकते हैं? 8 जनरेट हो सकते हैं। 2⁻3 एड्रेसेस कैन बी जनरेट। कौन कौन से एड्रेस? 0 1 2 3 4 5 6 7। तो दीज आर द एड्रेसेस कितने जनरेट हो सकते हैं। बाय डिफॉल्ट क्या होता है वहां पे? उसके पास कितनी डेटा लाइंस हैं? तो ये होते हैं डेटा लाइंस। कितनी डेटा लाइंस है? सपोज अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे पास क्या है? 2 किलोबाइट की मेमोरी है। दिस इज अ 2 किलोबाइट मेमोरी। तो हाउ मेनी एड्रेस लाइंस एंड डेटा लाइंस विल हैव? 2 की पावर 10। देखिए 2 की पावर 10 होता है किलो, मेगा होता है 2 की पावर 20 किलो मेगा, देन 2 की पावर 30 इज कॉल्ड गीगा, 2 की पावर 40 इज कॉल्ड टेरा। ठीक है, तो किलो मेगा गीगा टेरा। तो ये 2 किलो बाइट है। तो ये क्या है? 2 इंटू 2 की पावर 10 बाइट। ये बाइट क्या बता रहा है? बाइट होता है मतलब एक बाइट 8 बिट्स इज इक्वल टू में क्या होता है? 1 बाइट के बराबर होता है। एंड 4 निबल्स दैट इज इक्वल टू क्या होता है? 4 बिट्स किसके बराबर होता है? 1 निबल के बराबर होता है। 4 बिट्स किसके बराबर होता है? 1 निबल के बराबर होता है। तो 4 बिट्स किसके बराबर होता है? दैट इज कॉल्ड एज 1 निबल। तो 2 निबल बन के क्या बन जाएंगे? 1 बाइट बन जाएगा। तो 8 बिट्स को कहते हैं 1 बाइट, 4 बिट्स होता है 1 निबल। तो दिस इज द मेमोरी नोटेशन। 2 की पावर 10 किलो मेगा गीगा टेरा। तो अगर ये 2 किलो बाइट की मेमोरी है तो कितने होंगे एड्रेस लाइंस और डेटा लाइंस? कितने होंगे? तो देखिए
इसको क्या लिख सकता हूं 2 किलोबाइट को 2 किलोबाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 2 इंटू 2 की पावर 10 किलो क्या रिप्रेजेंट करता है 2 की पावर 10 इंटू में बाइट क्या रिप्रेजेंट करता है 8 तो ये कितना हुआ 2 की पावर n इंटू 8 यानी कि ये 11 ये क्या बता रहा है एड्रेस लाइंस दीज आर कॉल्ड द एड्रेस लाइंस ये क्या बता रहे नंबर ऑफ डेटा लाइंस हर एक बाइट लोकेशन में कितने स्टोर करते हैं हम बाय डिफॉल्ट 8 डेटा लाइंस होती है तो 1 बाइट स्टोर होती है हर एक मेमोरी लोकेशन पे तो सपोज अगर मैंने बताया कि 2 एड्रेस लाइंस है और क्या है 8 डेटा लाइंस है तो कितनी मेमोरी लोकेशन स्टोर कर सकता हूं 2 एड्रेस लाइंस है 8 डेटा लाइंस है तो क्या होगा 2 एड्रेस लाइन मतलब 4 क्या जनरेट कर सकता हूं मैं 4 मेमोरी लोकेशन स्टोर कर सकता हूं हर एक मेमोरी लोकेशन पे कितनी है 1 बाइट स्टोर हो रही है 8 बिट स्टोर हो रहे हैं मतलब हर एक मेमोरी लोकेशन पे नंबर ऑफ डेटा लाइंस क्या बताती है नंबर ऑफ बिट्स स्टोर्ड एट ईच मेमोरी लोकेशन किसके बराबर होता है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेटा लाइंस के उसके मेमोरी में नंबर ऑफ डेटा लाइंस कितनी है नंबर ऑफ डेटा लाइंस क्या बताती है नंबर ऑफ बिट्स स्टोर्ड एट ईच मेमोरी लोकेशन कितनी मेमोरी लोकेशन होती है अगर उसकी एड्रेस लाइंस अगर उसकी p है तो नंबर ऑफ एड्रेसेस नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशंस जिसे हम क्या कह रहे हैं एड्रेसेस कितने एड्रेस जनरेट कर सकते हैं नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशंस और नंबर ऑफ एड्रेसेस कितने हो सकते हैं 2 की पावर p हो सकते हैं तो देखिए इसको और बेटर समराइज वे में करते हैं दिस इज द साइज ऑफ अ मेमोरी किसे कहते हैं तो साइज ऑफ अ मेमोरी इज रिप्रेजेंटेड एज साइज ऑफ मेमोरी दैट इज इक्वल टू 2 की पावर p इंटू n से रिप्रेजेंट करते हैं साइज ऑफ अ मेमोरी क्या होता है 2 की पावर p इंटू n वेयर p इज द नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस n इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेटा लाइंस के बराबर होता है तो अगर 2 एड्रेस लाइंस है तो 4 मेमोरी लोकेशंस ये 4 एड्रेसेस जनरेट हो गए 4 मेमोरी लोकेशन हो गए और नंबर ऑफ डेटा लाइंस कितनी है 8 तो हर एक मेमोरी लोकेशन पे 8 बिट स्टोर कर सकता हूं 1 डेटा लाइन कोरस्पॉन्ड्स टू 1 बिट तो 8 डेटा लाइंस है तो 8 बिट का डेटा हम स्टोर कर रहे हैं हर एक मेमोरी लोकेशन पे ये हर एक मेमोरी लोकेशन पे क्या हो रहा है 8 बिट का डेटा स्टोर हो रहा है यानी कि दैट इज इक्वल टू 1 बाइट स्टोर हो रहा है हर एक मेमोरी लोकेशन पे तो ये कितने की मेमोरी हो गई 1 बाइट तो टोटल 4 बाइट की मेमोरी हो गई है तो देखिए और बेटर एग्जांपल से कंसीडर करते हैं तो साइज ऑफ अ मेमोरी में क्या होती है एड्रेस लाइंस होती हैं और डेटा लाइंस होती हैं डेटा लाइंस क्या बताती है हर एक मेमोरी लोकेशन पे कितनी बिट स्टोर करी जाती है एड्रेस लाइंस क्या बताती है कितनी मेमोरी लोकेशंस जनरेट हो सकती हैं कितनी मेमोरी लोकेशंस है उस मेमोरी में हर एक मेमोरी लोकेशन पे क्या होता है जितनी डेटा लाइंस है उतने बिट स्टोर किए जाते हैं बाय डिफॉल्ट मेमोरी में क्या है 8 डेटा लाइंस होती हैं 8 डेटा लाइंस का मतलब 1 बाइट का डेटा मतलब 8 बिट स्टोर हो रही है हर एक मेमोरी लोकेशन पे क्लियर तो देखिए तो मैंने कहा मेमोरी देखिए अगर ये मेमोरी है एक क्लियर उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2 की पावर p इंटू n से क्लियर अगर p क्या था ये मेमोरी दिस इज कॉल्ड साइज ऑफ अ मेमोरी तो p is called number of address lines n is called as the number of data lines तो p नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस है तो 2 की पावर p क्या बता रहा है नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशंस 2 की पावर p किसके बराबर होता है नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशंस दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशंस कितनी होंगी उसमें नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशंस वो मेमोरी में कितनी लोकेशंस होंगी यानी कितने एड्रेसेस जनरेट कर सकता है मेमोरी लोकेशन किसके कॉरस्पॉन्डिंग होता है नंबर ऑफ एड्रेसेस कितने जनरेट किए जा सकते हैं वो क्या होगा 2 की पावर p है मतलब इतने नंबर ऑफ एड्रेसेस जनरेट कर सकते हैं हर एक एड्रेस पे मतलब हर एक मेमोरी लोकेशन पे जितनी डेटा लाइंस होती हैं इतने बिट्स का डेटा स्टोर होता है बाय डिफॉल्ट क्या है 8 डेटा लाइंस होती है 8 बिट्स का डेटा हर एक मेमोरी लोकेशन पे स्टोर हो रहा है तो देखिए अगर मैं बात करूं 4 किलोबाइट की मेमोरी है ठीक है 4 किलोबाइट की मेमोरी है तो ये कितने बिट स्टोर कर रहा है कितने एड्रेस लाइंस है कितने डेटा लाइंस है तो 4 किलोबाइट 4
किलो को क्या लिखता है 2 की पावर 10 इंटू बाइट क्या होता है 8 बिट्स, तो ये कितना हो गया 4 मीन्स 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 10 इंटू 8, तो दैट इज कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 2 की पावर 12 इंटू 8। तो इसमें क्या हो, ये 12 क्या बता रहा है, दिस इज रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस, नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस बता रहा है। ये 8 क्या बता रहा है, नंबर ऑफ डेटा लाइंस, ये क्या बता रहा है, नंबर ऑफ डेटा लाइंस। यानी कि इतनी मेमोरी लोकेशन है, हर एक मेमोरी पे क्या जनरेट हो रहा है, इतने बिट का डेटा, यानी कि 8 बिट्स का डेटा, 8 डेटा लाइन है, मतलब 8 बिट स्टोर हो रही है हर एक मेमोरी लोकेशन पे, 8 बिट का डेटा स्टोर हो रहा है हर एक मेमोरी लोकेशन पे। 8 बिट्स किसके बराबर होती है, 1 बाइट, तो 1 बाइट का डेटा स्टोर हो रहा है हर एक मेमोरी लोकेशन पे। कितनी मेमोरी लोकेशन है, 2 raised to power 12 is the memory location, 12 is the address line in this memory। तो 4 किलोबाइट में क्या हुआ, नंबर ऑफ डेटा लाइंस कितनी होंगी, नंबर ऑफ डेटा लाइंस होगी 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस कितनी होंगी 12। नंबर ऑफ, ये क्या होता है, नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस, और ये क्या होता है, नंबर ऑफ डेटा लाइंस। दीज आर रिप्रेजेंट नंबर ऑफ डेटा लाइंस। अगर मैं बात करूं कि अगर 4 GB की मेमोरी है, दिस इज द मेमोरी ऑफ 4 GB, तो हाउ मेनी बिट्स इट कैन स्टोर, हाउ मेनी एड्रेस लाइंस या डेटा लाइंस होंगी इस मेमोरी में। तो 4 GB की मेमोरी है, तो 4 G कितना होता है, देखिए अभी बताया 2 की पावर 10 किलो, 2 की पावर 20 मेगा, 2 की पावर 30 गीगा, तो 2 raised to power 30 इंटू दैट रिप्रेजेंट द बाइट। 4 GB की बात करें तो 4 गीगाबाइट की बात कर रहे हैं, तो ये कितना हो गया, बाइट के किसके बराबर होता है, 8 बिट्स के बराबर होता है। तो देखिए 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 30 इंटू 8, तो दैट पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगी, तो 2 की पावर 32 इंटू 8 हो गया। यानी कि ये 32 क्या हो गई, नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस। ये क्या बताती है, नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस होती है। ये 8 क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ डेटा लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इतनी मेमोरी लोकेशंस है, कितने बिट्स स्टोर कर रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ बिट्स आ जाएगा। अगर वो बाइट्स पूछे कितने बाइट स्टोर कर रहा है, तो 8 बिट्स किसके बराबर होता है, 1 बाइट के बराबर। तो 1 बाइट हर एक मेमोरी लोकेशन पे स्टोर हो रही है। अगर 8 डेटा लाइंस है, यानी कि 1 बाइट का डेटा हर एक मेमोरी लोकेशन पे स्टोर हो रहा है। क्लियर, तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 32 बाइट्स का डेटा स्टोर हो रहा है। अगर बिट्स पूछे तो 2 की पावर 32 इंटू 8, इतनी नंबर ऑफ बिट्स स्टोर कर पा रहा है। क्लियर, तो कितनी एड्रेस लाइंस है, कितनी डेटा लाइंस है। अगर एड्रेस लाइंस P है तो 2 की पावर P इज द नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन ऑफ द नंबर ऑफ एड्रेसेस। हर एक एड्रेस पे कितना डेटा स्टोर किया जाता है वो क्या बताता है, डेटा लाइंस बताती हैं कि हर एक मेमोरी लोकेशन पे कितना डेटा स्टोर किया गया है। तो देखिए सपोज एक मेमोरी है, दैट इज 2 की पावर 12 इंटू 8, तो ये क्या, ये साइज ऑफ अ मेमोरी ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज द साइज ऑफ मेमोरी, साइज ऑफ मेमोरी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2 की पावर, दिस इज 12 इंटू 8, तो ये 12 क्या बताता है, नंबर ऑफ क्या बता रहा है, नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस बता रहा है। ठीक है, ये 8 क्या बता रहा है, नंबर ऑफ डेटा लाइंस, नंबर ऑफ डेटा लाइंस बताता है, ये नंबर ऑफ डेटा लाइंस। क्लियर, तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 12 को, तो 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 10 इंटू 8, तो 2 की पावर 10 किसके बराबर होता है, किलो। 8 मतलब 1 बाइट के बराबर होता है, ये 8 बिट्स है, नंबर ऑफ डेटा लाइंस है ये। ठीक है, तो ये 8 क्या होता है, 1 बिट्स, मतलब हर एक मेमोरी लोकेशन पे 8 बिट्स का डेटा स्टोर हो रहा है। जितनी डेटा लाइंस होती हैं उतना बिट का डेटा हर एक मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होता है। 8 डेटा लाइंस है, मतलब 8 बिट का डेटा हर एक मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होने वाला है। तो हर एक मेमोरी लोकेशन पे 8 बिट का डेटा स्टोर होगा, तो क्या हो जाएगा, हर एक मेमोरी लोकेशन पे 8 बिट का डेटा स्टोर हो रहा है, मतलब 1 बाइट का डेटा स्टोर हो रहा है। तो ये क्या होगा, दिस इज 4, तो ये कितना है, 2 की पावर 2 इज 4, 2 की पावर 10 इज किलो, 8 क्या होता है, बाइट। ये क्या बताता है, हर एक मेमोरी लोकेशन पे कितने बिट स्टोर हो रहे हैं, 8 बिट स्टोर है, मतलब 1 बाइट का डेटा स्टोर हो रहा है। कितनी लोकेशन है, 2 की पावर 12 मेमोरी लोकेशन है, तो दैट इज कॉल्ड एज 4 किलोबाइट मेमोरी रिप्रेजेंट कर रहा है।
सो दिस इज रिप्रेजेंट द 4 किलोबाइट मेमोरी। तो किसी भी मेमोरी में कितने एड्रेस लाइंस होते हैं, कितने डेटा लाइंस होते हैं, वो कैलकुलेट किए जा सकते हैं। अगर हमें पता है कि मेमोरी की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है या साइज ऑफ मेमोरी कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखिए 2 की पावर 10 क्या होता है, किलो, 2 की पावर 20 इज मेगा, 2 की पावर 30 इज गीगा, 2 की पावर 40 इज टेरा। तो देखिए अगर मैं बात कर रहा हूं फाइंड नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस एंड डेटा लाइंस इन 32 GB मेमोरी। देखिए मेमोरी का साइज क्या गिवन है, 32 गीगाबाइट। तो 32 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए 32 GB। तो 32 क्या होता है, 2 की पावर 5, गीगा कितना होता है 2 रेज़ टू पावर 30, बाइट क्या रिप्रेजेंट करता है इंटू 8। क्लियर। तो देखिए बाइट ये क्या होता है, बाइट होता है गीगाबाइट, so that is byte is 8 bits। तो ये कितना होगा 2 की पावर 35 इंटू 8। तो देखिए ये 35 कितना हो गया, एड्रेस लाइंस। ये 35 क्या हो गया, एड्रेस लाइंस हो गया। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ डेटा लाइंस, डेटा लाइंस। क्लियर। तो देखो अगर मैंने बताया कि 3 एड्रेसेस ले लूं, अगर किसी मेमोरी में 3 एड्रेस लाइंस हैं, दीज आर द एड्रेस लाइंस, एड्रेस लाइंस। ठीक है। उसके बाद डेटा लाइंस कितनी है, 8 डेटा लाइंस है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर अलग है। यहां पे जो रिप्रेजेंट हो रहा है ये कितने हैं, 8 डेटा लाइंस बता रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये क्या बता रही है, डेटा लाइंस बता रही है। दीज आर कॉल्ड द डेटा लाइंस मेमोरी की। लेकिन अगर मैं इंटरनली बात करूं तो हर एक मेमोरी लोकेशन पे कितना स्टोर हो रहा होगा, अगर 8 डेटा लाइंस हैं और एड्रेस लाइंस कितनी है 3। ठीक है। तो कितने एड्रेसेस जनरेट हो रहे होंगे, 0 0 0। टोटल कितने, 2 की पावर 3 एड्रेसेस जनरेट हो सकते हैं, मतलब 8 एड्रेसेस जनरेट हो सकते हैं। 8 एड्रेसेस का मतलब, और डेटा लाइंस कितनी है, 8 डेटा लाइंस है। तो हर एक मेमोरी लोकेशन पे मैं कितना स्टोर कर रहा हूं, अगर मान लो मेमोरी लोकेशन आती है 0 0 0, नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन 0 0 1। ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें, ये डेटा लाइंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डेटा लाइंस है देखो 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। ये क्या है, एड्रेसेस है, एड्रेसेस मेमोरी लोकेशंस, मेमोरी की लोकेशंस है। हर एक मेमोरी लोकेशन पे कितना है, 8 डेटा लाइंस है, मतलब 8 बिट स्टोर कर रहा हूं, यानी कि 8, ये क्या 8 बिट स्टोर हो रहा है, विच इज इक्विवेलेंट टू कहना ए 1 बाइट स्टोर हो रहा है हर एक मेमोरी लोकेशन पे। क्योंकि इसकी कितनी डेटा लाइंस थी, 8 डेटा लाइंस थी। तो नंबर ऑफ डेटा लाइंस क्या हो जाती है, नंबर ऑफ बिट्स स्टोर कितने हो रहे हैं हर एक मेमोरी लोकेशन पे। 3 एड्रेस लाइंस थी तो 8 एड्रेसेस जनरेट कर सकते थे, 8 मेमोरी लोकेशन पॉसिबल थी। हर एक मेमोरी लोकेशन पे कितने स्टोर कर रहे हैं, 8 बिट का डेटा। तो 1 बाइट का डेटा यहाँ पे, 1 बाइट डेटा यहाँ, 1 बाइट डेटा यहाँ। तो देखिए 0 0 1 0 पे 1 बाइट का डेटा, 0 1 पे 1 बाइट का डेटा। तो टोटल कितने अप टू 1 1 1 है मेमोरी लोकेशंस, 2 3 4 5 6 7। तो इस वाली मेमोरी लोकेशन पे 1 बाइट 1 बाइट 1 बाइट 1 बाइट, ये 1 बाइट स्टोर हो रहा है, ये 1 बाइट स्टोर हो रहा है। 1 बाइट क्यों स्टोर हो रहा है, बिकॉज डेटा लाइंस कितनी है, 8 डेटा लाइंस है। अगर 8 डेटा लाइंस है तो हर एक मेमोरी लोकेशन पे क्या स्टोर हो रहा है, 8 बिट का डेटा स्टोर हो रहा है, यानी कि 1 बाइट का डेटा हर एक मेमोरी लोकेशन पे स्टोर हो रहा है। तो देखिए ये क्या है, ये सारे मेमोरी लोकेशंस है, दीज आर कॉल्ड द मेमोरी लोकेशंस। और इनको और क्या कहते हैं, एड्रेसेस। कितने एड्रेसेस जनरेट कर सकते हैं, मेमोरी लोकेशंस और एड्रेसेस। एड्रेस लाइंस है ये 3, तो उससे हमने क्या जनरेट करे, मेमोरी लोकेशन। हर एक मेमोरी लोकेशन पे कितना डेटा स्टोर हो रहा है, 1 बाइट का डेटा। क्यों स्टोर हो रहा है, बिकॉज 8 डेटा लाइंस है। तो टोटल डेटा कितना स्टोर कर दिया, 1 बाइट 1 बाइट 1 बाइट। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल कितना हो गया, 8 बाइट का डेटा स्टोर कर दिया। तो साइज कितना बन जाएगा, 8 बाइट की मेमोरी बन गई। अगर जिसमें 3 एड्रेस लाइन हो, 8 डेटा लाइंस है, तो दिस इज नथिंग बट 8 बाइट डेटा। 8 बाइट का डेटा स्टोर करा है हमने।
क्लियर। तो साइज ऑफ मेमोरी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2 की पावर एड्रेस लाइन 3 इंटू नंबर ऑफ डेटा लाइंस इज 8, तो 2 की पावर 3 इज 8 एंड दिस रिप्रेजेंट बाइट, तो 8 बिट्स मतलब दैट इज इक्वल टू 1 बाइट, तो 8 बाइट की मेमोरी हो गई, 8 बाइट की मेमोरी। तो जिसमें 3 एड्रेस लाइंस है, 8 डेटा लाइंस है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, 8 बाइट की मेमोरी रिप्रेजेंट कर रही है। जितनी मेमोरी की लाइंस होती है उतने 2 रेज़ टू पावर p, मतलब 2 रेज़ टू पावर 3 एड्रेस लाइंस है तो 2 की पावर 3 क्या हो सकते हैं, मेमोरी लोकेशन जनरेट हो सकते हैं। इसका मतलब होता है कितने मेमोरी लोकेशन जनरेट हो सकते हैं, कितने बिट का डेटा, कितने बिट स्टोर हो रहे हैं हर एक मेमोरी लोकेशन पे, दैट इज कॉल्ड एज n। नंबर ऑफ डेटा लाइंस जितनी होती है उतने बिट का डेटा हर एक मेमोरी लोकेशन पे स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो हर कितने मेमोरी लोकेशन है, इतने सारे मेमोरी लोकेशन है। अगर 3 बिट की बात करूं, 3 एड्रेस लाइंस है, 8 डेटा लाइंस है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके पास कितने होंगे, 8 मेमोरी लोकेशन होंगे, हर एक पे कितना स्टोर कर रहा है, वो 1 बाइट का डेटा स्टोर कर रहा है। तो टोटल कितना हो रहा है, ये कितना स्टोर कर पा रहा है, 8 बाइट का डेटा स्टोर कर पा रहा है। तो साइज ऑफ अ मेमोरी क्या हो गया, 8 बाइट। तो वही लिखते हैं साइज ऑफ अ मेमोरी 2 की पावर p इंटू n। तो p क्या होता है, नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस, 8 क्या होता है, नंबर ऑफ डेटा लाइंस। तो ये कितने की आ गई, 8 बाइट की मेमोरी आ गई। क्लियर। तो क्या एड्रेस लाइंस होती है, क्या डेटा लाइंस होती हैं। तो सपोज अगर मैं बात करूं 1 TB की मेमोरी है, फाइंड एड्रेस लाइंस एंड डेटा लाइंस, फाइंड एड्रेस लाइंस एंड डेटा लाइंस इन 1 TB मेमोरी, 1 TB मेमोरी। तो देखिए 1 TB मेमोरी, तो देखो 1 इंटू TB कितना होता है, 2 रेज़ टू पावर 40 किलो मेगा गीगा टेरा, तो 2 की पावर 40 इज द टेरा। बाइट्स क्या होता है, यानी कि 8 बिट स्टोर कर रहा है, तो इसको क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 40 इंटू 8, तो ये क्या आ गया, साइज ऑफ अ मेमोरी आ गया। दिस इज नथिंग बट अ साइज ऑफ मेमोरी। ये 40 क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस। 40 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस, नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस। 8 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ डेटा लाइंस, नंबर ऑफ डेटा लाइंस। ठीक है, 8 डेटा लाइन है, यानी कि बाय डिफॉल्ट क्या होता है, मेमोरी में 8 डेटा लाइंस होती हैं, बट नॉट नेसेसरी 4 भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती हैं, बट बाय डिफॉल्ट क्या होता है, 8 डेटा लाइंस ही कंसीडर करते हैं। 8 डेटा लाइंस है, तो हर एक मेमोरी लोकेशन पे कितना है, 1 बाइट का डेटा स्टोर हो रहा है। कितनी मेमोरी लोकेशन है, 2 रेज़ टू पावर 40 मेमोरी लोकेशन है, हर एक पे क्या हो रहा है, 1 बाइट का डेटा स्टोर हो रहा है। तो देखो 2 रेज़ टू पावर 40 इतने नंबर ऑफ, तो देखो नंबर ऑफ एड्रेस लोकेशंस कितने जनरेट करे, 2 की पावर 40, हर एक पे क्या स्टोर हो रहा है, 1 बाइट का डेटा स्टोर किया जाता है हर एक मेमोरी लोकेशन पे। तो 2 की पावर 40 इज द मेमोरी नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशंस। जैसे हमने बताया था 2 की पावर 3 क्या है, ये सारी क्या है, मेमोरी लोकेशंस है, हर एक मेमोरी पे, हर एक मेमोरी लोकेशन पे 1 बाइट का डेटा स्टोर किया जाता है। तो टोटल बाइट कितना हो जाता है, 2 की पावर 40 बाइट्स। कितने मेमोरी लोकेशंस, अगर बिट्स कैलकुलेट करने हैं तो मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल गिव मी द नंबर ऑफ बिट्स। ये 8 क्या बताता है, नंबर ऑफ डेटा लाइंस, हर एक मेमोरी लोकेशन पे जितनी डेटा लाइंस होते हैं उतने बिट का डेटा स्टोर किया जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो देखो 2 की पावर 12 इंटू 12 हो गया था, 2 की पावर 22 इंटू 8, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, व्हाट इज द साइज ऑफ दिस मेमोरी। मैंने रिप्रेजेंट किया 2 की पावर 22 इंटू 8, व्हाट इज दिस मेमोरी इज कॉल्ड। इसमें 12 एड्रेस लाइंस है, 8 डेटा लाइंस है, तो साइज ऑफ मेमोरी पता है, तो व्हाट इज द एक्चुअल बाइट में कितना हुआ यार। तो देखो इसको क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 20 इंटू 8, तो 2 की पावर 2 कितना होता है, 4, 2 की पावर 20 इज गीगा, किलो। देखिए 2 की पावर 10 होता है किलो, 2 की पावर 20 होता है गीगा, 2 की पावर 30 इज किलो मेगा, सॉरी दिस इज मेगा, दिस इज गीगा एंड दिस इज टेरा। तो ये 2 की पावर 20 क्या हुआ, मेगा, एंड 8 क्या रिप्रेजेंट करता है, 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट, तो 4 मेगाबाइट की मेमोरी रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 MB की मेमोरी, 4 मेगाबाइट की मेमोरी रिप्रेजेंट कर रहा है ये 2 की पावर 20 इंटू 8।
तो किलो मेगा गीगा टेरा, किलो 2 की पावर 10 2 की पावर 20 मेगा 2 की पावर 30 गीगा 2 की पावर 40 टेरा। तो अब देखिए ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मेमोरी के साइज ऑफ अ मेमोरी। क्या होता है मेमोरी में एड्रेस लाइंस और डेटा लाइंस क्या होती है, कितनी होती है, और साइज मेमोरी का कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। बाय डिफॉल्ट मेमोरी में क्या होती है 8 डेटा लाइंस होती हैं, यानी कि हर एक मेमोरी लोकेशन पे क्या स्टोर किया जा सकता है 1 बाइट का डेटा। ठीक है, अगर एड्रेस लाइंस 5 है तो कितना होगा 2 की पावर 5 मींस 32 मेमोरी लोकेशन होंगी। क्लियर, 32 मेमोरी लोकेशन होंगी, तो डेटा लाइंस उसमें कितनी है, मान लो बाय डिफॉल्ट 8 है, तो यानी कि हर एक मेमोरी लोकेशन पे क्या स्टोर किया जा रहा है, हर एक मेमोरी लोकेशन पे क्या स्टोर कर रहे हैं उसमें। तो देखो जैसे मैंने बोला कि 2 की पावर कितना है 2 की पावर वो दिस इज 8, 2 की पावर दिस इज 5, 2 की पावर 5 इंटू 8 है। व्हाट इज द साइज ऑफ अ मेमोरी, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 5 इज द नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस, दिस इज नंबर ऑफ डेटा लाइंस। तो ये कितना होगा 32, ये क्या हो गया बाइट, तो ये 32 बाइट की मेमोरी है 32 बाइट, तो ये 32 बाइट की मेमोरी कहलाएगी। कितनी साइज ऑफ मेमोरी है 32 बाइट की मेमोरी है। क्लियर, अगर यहां यू दिया हो कि 64 जीबी मेमोरी है, ठीक है ना, हाउ मेनी एड्रेस लाइंस एंड डेटा लाइंस दिस विल हैव, इस मेमोरी में कितनी एड्रेस लाइंस एंड डेटा लाइंस होंगी। तो देखिए 64 दैट इज 2 की पावर 6 गीगा, किलो मेगा गीगा 2 की पावर 30 इंटू बाइट इज नथिंग बट इंटू 8। तो बाइट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ 8 बिट्स, ये क्या रिप्रेजेंट 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 2 की पावर 36 इंटू 8। तो 36 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस, नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस। नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशंस, अगर नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशंस की बात करें मेमोरी लोकेशंस, तो नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशंस किसके बराबर होते हैं 2 की पावर 36। ये 8 के रिप्रेजेंट करती है नंबर ऑफ डेटा लाइंस, नंबर ऑफ डेटा लाइंस के बराबर। क्लियर, तो 36 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ एड्रेसेस, एड्रेस लाइंस। नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन या नंबर ऑफ एड्रेसेस कितने जनरेट हो गए 2 की पावर 36। 36 इज द नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस, 8 रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ डेटा लाइंस, यानी कि हर एक मेमोरी लोकेशन में 1 बाइट का डेटा स्टोर हो रहा है। कितनी मेमोरी लोकेशन है 236 मेमोरी लोकेशन है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2, हर एक मेमोरी लोकेशन में 1 बाइट स्टोर हो रहा है, तो 236 बाइट स्टोर कर पा रहा है ये मेमोरी। तो देखिए अगर हम बात करें 1024 इंटू 1024, ये क्या साइज ऑफ मेमोरी हुआ, तो मेमोरी इज रिप्रेजेंटेड बाय 1024 1024, तो ये क्या होगा देखो 1024 इंटू 1024, तो 2 की पावर 10 इंटू 1024, ये ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो इसमें मेमोरी लोकेशंस कितनी हो गई 10 आर द एड्रेस लाइंस, these 10 is called एड्रेस लाइंस, और ये 1024 क्या कहलाएंगी नंबर ऑफ डेटा लाइंस, यानी कि हर एक मेमोरी लोकेशन पे कितने बिट्स का डेटा स्टोर किया जा रहा है 1024 डेटा लाइंस है, यानी 1024 बिट्स स्टोर करी जा रही है हर एक मेमोरी लोकेशन पे। तो कितनी मेमोरी लोकेशन है 210 मेमोरी लोकेशन है, 2 की पावर 10 मींस 1024 मेमोरी लोकेशन है, उसके बाद हर एक मेमोरी लोकेशन पे 1024 बिट्स स्टोर करे जा रहे हैं। दैट इज द रीडिंग कि कैसे पढ़ते हैं इसकी मेमोरी को। क्लियर, तो देखिए अगर मैं बात करूं 5 जीबी की मेमोरी है, 5 जीबी मेमोरी, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो देखिए 5 इंटू 2 रेज़ टू पावर गीगा क्या होता है किलो मेगा गीगा 2 रेज़ टू पावर 30, ये क्या होता है बाइट, ये गीगा बाइट है तो बाइट का रिप्रेजेंट करता है 8, तो ये कितना हुआ दिस मैनी नंबर ऑफ क्या है मेमोरी लोकेशंस, अगर इंटू 8 कर रहा हूं तो ये टोटल ये क्या है नंबर ऑफ डेटा लाइंस। तो नंबर ऑफ बिट्स स्टोर की अगर बात करें कितने बिट्स स्टोर करेगी 5 जीबी मेमोरी में, 5 जीबी मेमोरी में कितने बिट्स स्टोर हो सकते हैं, कितने बाइट स्टोर हो सकते हैं। तो देखो अगर बिट्स की बात करें तो मल्टीप्लाई बाय 8, तो 5 इंटू 2 रेज़ टू पावर 30 इंटू 8, ये क्या देगा मुझे, देखिए 5 इंटू 2 की पावर 30, दीज आर द क्या होगा नंबर ऑफ बिट्स कितने स्टोर हो सकते हैं, नंबर ऑफ बिट्स स्टोर्ड
इन दिस मेमोरी। क्लियर? अगर ये 4 GB की मेमोरी होती, 4 GB की मेमोरी, तो ये क्या होता है 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 30 इंटू 8, तो ये क्या लिखता है 2 की पावर 32 इंटू 8। इतने नंबर ऑफ बिट्स स्टोर कर सकता है वो। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मेमोरी और साइज ऑफ मेमोरी। तो 2 की पावर 32 क्या रिप्रेजेंट करता है? तो 2 की पावर 32 इज द नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस। कितनी एड्रेस लाइंस है उसमें? ठीक है। और 2 की पावर 32 रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन। ये क्या होता है? नंबर ऑफ डेटा लाइंस। तो एक मेमोरी में क्या होता है? एड्रेस लाइंस होते हैं और डेटा लाइंस होते हैं, दोनों सेपरेट होते हैं। जितनी एड्रेस लाइंस है उतने बिट का डेटा हर एक मेमोरी लोकेशन पे स्टोर किया जाता है। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मेमोरी। और साइज ऑफ मेमोरी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, या मेमोरी की कितनी एड्रेस लाइंस होती है, कितनी डेटा लाइंस होती है। अब पढ़ते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ अ मेमोरी। तो दिस इज ओनली अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मेमोरी। कितनी एड्रेस लाइंस है उसमें, कितनी डेटा लाइंस है। क्लियर? तो हमने कैसे देखा, 2 की पावर p इंटू n से रिप्रेजेंट करते हैं। p क्या होता है? नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस। n क्या होता है? नंबर ऑफ डेटा लाइंस। दैट इज कॉल्ड एज साइज ऑफ अ मेमोरी। अगर मान लो ये ऐसा होता, थर्टी टू इंटू 4, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? 32 इंटू 4 को मैं क्या लिख सकता हूं? 32 इंटू 4 की वन है, मीन्स 2 की पावर 5 इंटू 4। ये 4 क्या बताता है? नंबर ऑफ डेटा लाइंस। ये 4 क्या है? नंबर ऑफ डेटा लाइंस। नंबर ऑफ डेटा लाइंस। तो कितनी डेटा लाइंस है? 4 डेटा लाइंस है। तो हर एक मेमोरी लोकेशन पे कितना स्टोर हो रहा है? 4 बिट्स स्टोर हो रहे हैं। तो 5 क्या बताता है? नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस। नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस। तो इस वाली मेमोरी लोकेशन, इस वाली मेमोरी में 34 इंटू 4 में 5 एड्रेस लाइंस है, 4 डेटा लाइंस होंगी। 5 एड्रेस लाइंस होंगी और 4 क्या होंगी? डेटा लाइंस। तो नंबर ऑफ बिट्स स्टोर एट एवरी मेमोरी, एट ईच मेमोरी लोकेशन कितना होगा? 4 बिट्स स्टोर हो रहे हैं। तो 2 की पावर 5 है। तो 2 की पावर 5 इज द नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशंस। तो देखिए, तो 2 की पावर 5 क्या है? 32 क्या है? इसके मेमोरी लोकेशन है। हर एक पे कितना स्टोर हो रहा है? 4 बिट्स स्टोर किए जा रहे हैं। हर एक मेमोरी लोकेशन पे क्या स्टोर हो रहा है? 4 बिट्स स्टोर हो रहे हैं। 4 बिट्स स्टोर हो रहे हैं हर एक मेमोरी लोकेशन पे। क्लियर? इसका मीनिंग ये हुआ 32 इंटू 4 मीन्स 32 मेमोरी लोकेशन एंड एट ईच मेमोरी लोकेशन 4 बिट्स आर स्टोर्ड। अगर ये होता 32 इंटू 8, 32 इंटू 8 मेमोरी होती, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? 32 मेमोरी लोकेशंस एंड 8 डेटा लाइंस, यानी कि 32 लोकेशन है ऐसी। हर एक पे कितना स्टोर हो रहा है? 8 बिट स्टोर किए जा रहे हैं। तो उसी को हम क्या कह रहे हैं? 1 बाइट स्टोर कर रहे हैं। 1 बाइट स्टोर हो रहा है हर एक मेमोरी लोकेशन पे। कितनी मेमोरी लोकेशन है उसकी? 32। तो 32 बाइट की मेमोरी हो गई है, 32 बाइट की मेमोरी हो गई है। 32 इंटू 8, 32 क्या है? मेमोरी लोकेशन है उसके, मेमोरी लोकेशन। एड्रेस लाइंस को ऐसे कैलकुलेट करेंगे, 2 की पावर 5 इंटू 8, तो 5 एड्रेस लाइंस है। तो 2 की पावर 32 क्या है? मेमोरी लोकेशन है। ठीक है। हर एक मेमोरी लोकेशन पे 8 बिट का डेटा स्टोर किया जा रहा है। दैट इज इक्वल टू 1 बाइट का डेटा स्टोर किया जा रहा है। 8 बिट्स स्टोर किए जा रहे हैं हर एक पे, यानी कि 1 बाइट स्टोर कर रहे हैं हर एक मेमोरी लोकेशन पे। तो कितनी मेमोरी लोकेशन है? 32। तो टोटल कितनी मेमोरी हो गई? 1 बाइट स्टोर करेंगे तो टोटल 32 बाइट की मेमोरी हो गई। अगर नंबर ऑफ बिट्स कैलकुलेट करने हो तो 32 इंटू 8, इतने नंबर ऑफ बिट्स स्टोर होते हैं इस मेमोरी लोकेशन में। क्लियर? तो देखो क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी। तो नंबर ऑफ डेटा लाइंस बताती है कितने बिट्स स्टोर किए जा रहे हैं हर एक मेमोरी लोकेशन पे। बाय डिफॉल्ट में मेमोरी में क्या होती है? 8 डेटा लाइंस। तो हर एक मेमोरी लोकेशन पे कितना स्टोर किया जा रहा है? नंबर ऑफ डेटा लाइंस कितनी है उस मेमोरी में, वो डिपेंड करेगा। तो नंबर ऑफ डेटा लाइंस 8 है, तो हर एक मेमोरी लोकेशन पे 8 बिट्स स्टोर किए जा रहे हैं। नंबर ऑफ डेटा लाइंस 4 है, तो हर एक मेमोरी लोकेशन पे 4 बिट्स स्टोर किए जाते हैं। कितनी मेमोरी लोकेशन होंगी वो कौन डिसाइड करता है? कितनी उसमें एड्रेस लाइंस है। एड्रेस लाइंस अगर 4 है तो 2 की पावर 4 मेमोरी लोकेशन होंगी, मतलब 16 मेमोरी लोकेशन होंगी, 000 से लेके 111 तक। अगर 2 एड्रेस लाइन है तो 2 की पावर 4 मीन्स कितनी हो? 2 की पावर 2, यानी कि 4 मेमोरी लोकेशन होंगी। ठीक है, 00 से लेके 111 तक।
अगर 2 की पावर 5 है, 5 एड्रेस लाइंस है, तो 2 की पावर 5 मेमोरी लोकेशंस होंगी, तो 2 की पावर 5 मींस 32 मेमोरी लोकेशंस होंगी, 0 से लेके 31 तक डेसिमल में। हर एक पे कितना हो रहा है, वो हर एक मेमोरी लोकेशंस पे कितना स्टोर हो रहा है वो डिसाइड करती है नंबर ऑफ डेटा लाइंस उस मेमोरी में कितनी है। यानी कि हर मेमोरी लोकेशन पे कितना डेटा स्टोर होने वाला है वो डिसाइड करता है नंबर ऑफ डेटा लाइंस कितनी है उस मेमोरी में। अगर 8 डेटा लाइंस है तो 8 बिट्स का डेटा स्टोर हो रहा है हर एक मेमोरी लोकेशन पे। 4 डेटा लाइंस है तो 4 बिट्स स्टोर हो रही है हर एक मेमोरी लोकेशन पे। कितनी मेमोरी लोकेशन जनरेट हो सकती है वो डिसाइड करता है एड्रेस लाइंस। एड्रेस लाइंस अगर n है तो 2 की पावर n मेमोरी लोकेशन जनरेट किए जा सकते हैं। क्लियर? अगर मैंने माना कि एड्रेस लाइंस क्या है p, तो 2 की पावर p मेमोरी लोकेशन होंगी। एड्रेस लाइन डेटा लाइंस बताएंगे हर एक मेमोरी लोकेशन पे कितने बिट्स का डेटा स्टोर किया जाता है। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मेमोरी या साइज ऑफ अ मेमोरी क्या होता है 2 की पावर p इंटू n, वेयर p क्या होता है नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस, n होता है नंबर ऑफ डेटा लाइंस। तो चाहे कोई भी मेमोरी लेना किलो मेगा गीगा, तो 2 की पावर 10 इज रिप्रेजेंटेड एज किलो, 2 की पावर 20 इज मेगा, 2 की पावर 30 इज गीगा, 2 की पावर 40 इज टेरा। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मेमोरी की रिप्रेजेंटेशन के बाद। ठीक है, मेमोरी की एड्रेस लाइंस कितनी है, डेटा लाइंस कितनी है, कैसे रिप्रेजेंट की जाते हैं वो हो गया। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ अ मेमोरी। अगर हम मेमोरी को क्लासिफाई करें तो मेमोरी को क्लासिफाई कर सकते हैं हम प्राइमरी मेमोरी और द सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी होती है विच इज बेसिकली सेमीकंडक्टर मेमोरी। सेमीकंडक्टर मेमोरी फास्टर ऑपरेशन होता है। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सेमीकंडक्टर मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी होती है ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज ऑक्सिलरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी मतलब सेमीकंडक्टर्स मेमोरी, तो ये क्लासिफाई होता है रैम एंड रोम। क्लासिफिकेशन क्या हुआ, प्राइमरी मेमोरीज आल्सो कॉल्ड एज सेमीकंडक्टर मेमोरी। तो देखिए अगर मुझे क्लासिफाई करना है तो क्या होगा, रैम और रोम में क्लासिफाई होगी। फर्दर रैम भी दो तरह की होती है, एक होती है एस रैम दैट इज कॉल्ड एज स्टैटिक रैम, एक होती है डी रैम विच इज कॉल्ड एज डायनेमिक रैम। अब रोम भी क्या होती है, इरेजेबल एंड परमानेंट। इरेजेबल एंड परमानेंट। इरेजेबल में क्या होता है, देखिए इरेजेबल रोम कितनी होती है, ई प्रोम, डबल ई प्रोम एंड फ्लैश। जबकि परमानेंट रोम की बात करें तो होता है पी रोम, ये और क्या होता है मास्क। दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ अ मेमोरी। तो सेमीकंडक्टर मेमोरी मतलब फास्टर ऑपरेशन परफॉर्म करती है, दैट इज रैम एंड रोम। रैम फर्दर दो तरह की होती है, स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। रोम होती है इरेजेबल एंड परमानेंट, इसमें आता है ई प्रोम, डबल ई प्रोम एंड अ फ्लैश। परमानेंट रोम होती है पी रोम एंड मास्क। जबकि ऑक्सिलरी बाइंडिंग, ऑक्सिलरी मेमोरी किसे, सेकेंडरी मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड एज ऑक्सिलरी मेमोरी, जो एक्सटर्नली कनेक्टेड होती है, स्लो इन ऑपरेशन होता है। जैसे मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप, जो पहले टेप रिकॉर्डर होते थे जो उसमें जो टेप लगती थी वो मैग्नेटिक टेप। नेक्स्ट इज फ्लॉपी डिस्क और सीडी रोम, जो हम सीडी जो भी एक्सटर्नल मेमोरी है, हार्ड डिस्क, these are called the secondary memories, they are slow in operation। जबकि सेमीकंडक्टर मेमोरीज क्या होती है, फास्ट होती है ऑपरेशन में। सेकेंडरी मेमोरी में आया हमारा मैग्नेटिक टेप, तो जो टेप रिकॉर्डर यूज करते थे उसमें जो टेप यूज करते थे दैट इज मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम, हार्ड डिस्क। जो भी एक्सटर्नल कनेक्टेड है वो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, उसको कहते हैं ऑक्सिलरी मेमोरी। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन रैम रोम, डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम, डिफरेंस बिटवीन ई रोम एंड डबल ई रोम। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, अब पढ़ते हैं दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ अ मेमोरी, कितने टाइप्स की मेमोरी होती है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। तो देखिए रैम और रोम में क्या डिफरेंस होता है। देखिए
अगर हम बात करें डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम के, तो देखिए किसी भी मेमोरी, अगर हम बात करें कंप्यूटर की बात करें या मोबाइल की बात करें, ठीक है, कंप्यूटर हो या मोबाइल हो, रैम बहुत स्मॉल होती है, रोम का साइज बहुत बड़ा होता है। लाइक हम जब परचेज करने जाते हैं, सपोज कोई लैपटॉप परचेज करने गए, तो मेमोरी क्या कहते हैं हम, कहीं 500 जीबी की रोम चाहिए, और रैम की बात क्या होता है 2 जीबी 4 जीबी का रैम, राइट। तो ऐसा क्यों होता है कि रैम साइज स्मॉलर चाहिए और रोम साइज लार्जर होना चाहिए। चाहे वो फोन की बात करें तो 4 जीबी रैम 6 जीबी रैम यही होते हैं मोबाइल के अंदर। रोम क्या होता है 62 जीबी रोम। या फिर देखिए डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम, तो देखिए फंक्शन देखिए रैम और रोम का क्या होता है। रैम का साइज हमेशा स्मॉलर क्यों होता है और रोम का साइज क्या होता है, हमेशा लार्जर होता है। देखिए रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। रैम में डेटा कब जाता है, जब हम अपनी एप्लीकेशंस को रन कराते हैं, किसी प्रोग्राम को रन करा रहे हैं, उसका डेटा टेम्परेरी स्टोर होता है किसमें, रैम में। क्लियर। अगर मान लो रैम का साइज ज्यादा है, रैम में कुछ भी डेटा वैसे परमानेंटली स्टोर नहीं है। अगर रैम इज अ वोलेटाइल मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी, जैसे हम मोबाइल को रीस्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं, तो रीस्टार्ट करने से क्या होता है, रैम में जो भी डेटा होता है वो इरेज हो जाता है। रैम में डेटा कब आता है, जब कोई प्रोग्राम रन होता है, वो कहां पे रन हो रहा है, एक तरह से रैम में रन होता है। मेमोरी, उसको डेटा स्टोर कराना है तो वो प्रोग्राम कहां पे कैलकुलेशन कर रहा है, वो रैम में कैलकुलेशन कर रहा है। जबकि रोम में क्या है, रोम में परमानेंट मेमोरी है। सपोज किसको ही हमने ऐप, मोबाइल में ऐप डाउनलोड करी, वो डाउनलोड होके क्या आई है, वो मोबाइल का स्पेस यूज कर रही है, तो वो किस में आ रही है, रोम में आ रही है। रोम को क्या कहते हैं, परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं। इसमें डेटा इरेज नहीं होता, रीस्टार्ट करने के बाद परमानेंटली प्लेस रहता है, ठीक है। अब देखिए अगर हमने ऐप डाउनलोड करी, वो कौन सी मेमोरी यूटिलाइज कर रहा है, वो रोम की मेमोरी यूटिलाइज कर रहा है। लेकिन अगर उस ऐप को हम रन कर रहे हैं, तो रन करने टाइम कौन सी मेमोरी यूज कर रहा है, वो रैम को यूज कर रहा है टू एग्जीक्यूट इट्स प्रोग्राम, ठीक है। 4 इंस्ट्रक्शन आई, उसकी कैलकुलेशन कहां हो रही है, रैम में हो रही है। तो अगर साइज ऑफ रैम क्या, वैसे क्या चाहिए, रैम सिर्फ टेम्परेरी, जब डेटा प्रोग्राम रन हो रहा है उसमें टेम्परेरी स्टोरेज के लिए चाहिए होती है रैम, इसलिए रैम का साइज क्या होता है, स्मॉलर होता है। लेकिन सपोज एक साथ मुझे मल्टीपल एप्स प्ले करनी है, कि मेरे वीडियो भी चले, पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक भी चले, प्लस मैं वीडियो गेम भी खेलूं। अगर मुझे मल्टीपल एप्स एक साथ मल्टीटास्किंग ऑपरेशन करना है, तो देखिए जो भी प्रोग्राम रन हो रहा है, जिस भी एप्लीकेशन का या ऐप का जो प्रोग्राम रन हो रहा है, वो रन करते टाइम किसको यूटिलाइज कर रहा है, वो टेम्परेरी अपना डेटा स्टोर कर रहा है किसमें, रैम में। तो अगर हमें मल्टीटास्किंग करना है, तो उसके रैम का साइज अगर ज्यादा होगा तो वो ज्यादा चीजें ऑक्यूपाई कर सकता है, बफरिंग वाले प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर क्या होगा, रैम का साइज ज्यादा होगा। तो देखिए रैम में क्या होता है, रैम स्टैंड्स फॉर, इट स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम क्या होता है, रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। Whereas ROM की फुल फॉर्म क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी। Whereas ROM stands for read only memory, राइट। तो इसमें कोई डेटा परमानेंटली स्टोर नहीं है रैम में कोई भी डेटा परमानेंटली स्टोर नहीं है यार। इसके रैम क्या कहते हैं, रैम इट इज अ वोलेटाइल मेमोरी, इट इज अ volatile memory का means data is lost when power is turned off, clear। Whereas ROM is a non-volatile memory. ROM is a non-volatile memory, means data is not lost when power is turned off,
पावर को ऑफ भी कर देंगे तब भी क्या करेगी, रोम में डेटा प्रेजेंट रहेगा। तो रैम में कोई भी डेटा परमानेंटली नहीं होता। वो कब यूज हो रहा है, जब प्रोग्राम रन हो रहा है उसका टेम्परेरी डेटा, उस प्रोग्राम का डेटा कहां पे स्टोर हो रहा है, रैम में स्टोर हो रहा है। तो जब हम रीस्टार्ट करते हैं या पावर ऑफ करते हैं तो रैम क्या हो जाता है, रैम में जो भी स्टोर होता है सब क्लियर हो जाता है। क्लियर, वो अपने होल्ड करके नहीं रख सकता कुछ भी। रैम इज अ रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्लियर, तो टेम्परेरी डेटा स्टोरेज के लिए यूज करते हैं। तो रैम इज यूज टू स्टोर टेम्परेरी डेटा, वेयरएज रोम को क्या यूज करते हैं, देखिए रैम it is used to store temporary data. टेम्परेरी डेटा मीन जब एप्लीकेशन रन हो रही है उसका प्रोग्राम अपने डेटा को कहां स्टोर कर रहा है, रैम में स्टोर कर रहा है। लेकिन वो परमानेंटली प्रोग्राम किसमें पड़ा हुआ है, रैम में। देखिए यूज टू स्टोर परमानेंट डेटा। परमानेंट डेटा, यहां पे परमानेंट डेटा का मतलब ये नहीं है कि एक बार प्लेस करके तो दोबारा उसको इरेज नहीं कर सकते। परमानेंट डेटा का मतलब है विच इज नॉट और नॉट चेंजिंग फ्रीक्वेंटली, नॉट चेंजिंग फ्रीक्वेंटली। तो हमने कुछ डाउनलोड किया तो किस में डाउनलोड होता है, वो रोम में डाउनलोड होता है। तो ये क्या है, या तो यूज टू स्टोर परमानेंट डेटा मीन्स अगर रीस्टार्ट भी करते हैं तो डेटा लॉस नहीं होता, ठीक है, एंड या फिर नॉट चेंजिंग फ्रीक्वेंटली, या जल्दी जल्दी चेंज नहीं करवाना, ठीक है। वो एक तरह से जो हमने डाउनलोड किया, जो स्टोर करके लिखा हुआ है, जो भी स्टोर हो रही है इंफॉर्मेशन वो किसमें परमानेंटली स्टोर होती है, रोम में स्टोर होती है। तो जैसे हमने कोई चाहे मोबाइल में कोई कॉन्टेक्ट सेव किया तो वो किस मेमोरी को यूज कर रहा है, रोम को। लेकिन जब हम कोई कॉल मेक कर रहे हैं, सपोज कोई कॉल मीन्स कोई ऐप डाउनलोड करी, कॉल रिकॉर्डर ऐप डाउनलोड करी मोबाइल में, तो वो किसका साइज ले रहा है, वो रोम का साइज में हो रहा है, रोम में स्टोर हो रही है, ताकि जब हम मोबाइल को रिस्टार्ट करते हैं तब भी वो क्या हो रही है, ऐप प्रेजेंट रहती है मोबाइल में, वो किसमें स्टोर हुई है, रोम में स्टोर हुई है। लेकिन जब उसको रन कर रहे हैं, जब उस एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं, तो उसका जो प्रोग्राम है वो किसमें रन होता है, रैम में रन होता है। क्लियर, तो जब हम मोबाइल को रिस्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, उसकी बफरिंग क्लियर हो जाती है, बिकॉज उसमें रैम में जो भी स्टोर हो रहा होता है वो क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। रैम, बिना रैम के तो काम करेगा ही नहीं कोई ऑपरेशन, तो कोई भी कंप्यूटर बिना रैम के तो होगा ही नहीं। क्लियर, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। तो रोम क्या होते हैं, हमेशा बहुत ही लार्जर साइज की होती है, जबकि रैम क्या होते हैं, बहुत स्मॉलर साइज की होती है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि एक 4 GB रैम वाला मोबाइल क्या होगा, लेस यूज होगा एज कम्पेयर टू 6 GB रैम, तो रैम बढ़ाने से क्या इंफॉर्मेशन ज्यादा होगी, मल्टीटास्किंग ऑपरेशन जो होंगे या बड़े जो प्रोग्राम रन हो रहे होंगे उनको ज्यादा स्पेस मिलेगा, बफरिंग वाली प्रॉब्लम एलिमिनेट की जा सकती है बाय यूजिंग लार्जर साइज ऑफ रैम। मींस मल्टी टास्किंग ऑपरेशन बेटर परफॉर्म किए जा सकते हैं बाय यूज ऑफ रैम। तो रैम याद रखना, इट इज अ वोलेटाइल मेमोरी, कोई भी डेटा परमानेंटली स्टोर नहीं होता रैम में। जबकि रोम में क्या होता है, जो हम डेटा जो भी डाउनलोड हो रहा है वो सारा किसमें होता है, रोम में। तो इसलिए साइज ऑफ रोम क्या होना चाहिए, लार्जर होता है, रैम का साइज क्या होता है, स्मॉलर होता है। तो अब देखिए नेक्स्ट पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। तो दो तरह की रैम होती है, स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। तो देखिए अब देखिए डिफरेंस बिटवीन एस रैम which is called as static RAM and the DRAM. There are two types of RAM, static RAM and DRAM. That is called as dynamic RAM. Static RAM and dynamic RAM. तो अब देखिए static RAM में क्या होता है, static RAM, in a static RAM, SRAM, data is stored in memory elements like flip-flop. जबकि इसमें in DRAM data is stored in MOS capacitance, मतलब MOSFET कैपेसिटेंस, MOS कैपेसिटेंस में स्टोर किया जाता है। तो देखिए SRAM जो होता है, इट इज फैब्रिकेटेड और डिजाइन, इट इज फैब्रिकेटेड यूजिंग
किसके? फैब्रिकेटेड यूजिंग बीजेटी एंड मॉसफेट। वेयर एज जो DRAM होता है, इट इज फैब्रिकेटेड यूजिंग ओनली मॉसफेट। क्लियर? तो इसके डिजाइनिंग में मॉसफेट से डिजाइन होता है, जबकि स्टैटिक रैम क्या होती है? बीजेटी मॉसफेट दोनों से डिजाइन किया जा सकता है। इसका एडवांटेज क्या है? फास्टर ऑपरेशन। SRAM क्या होती है? फास्टर ऑपरेशन करती है, बस दिस इज द ओनली एडवांटेज, बाकी सारे डिसएडवांटेज होते हैं। देखिए ये क्या होता है? स्लो ऑपरेशन होता है, स्लो ऑपरेशन कंपेयर टू SRAM, ठीक है, स्लो ऑपरेशन। नेक्स्ट इसमें क्या होता है? हाई पावर डिसिपेशन होती है, हाई पावर डिसिपेशन। तो जब पावर कंज्यूम करता है, ये क्या करता है? ज्यादा कंज्यूम करता है SRAM, तो हाई पावर डिसिपेशन। जबकि डायनेमिक रैम में क्या होता है? लेस पावर डिसिपेशन, लेस पावर डिसिपेशन। क्लियर? नेक्स्ट इज इसकी क्या होती है? हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी मींस दैट इज मोर नंबर ऑफ बिट्स कैन बी स्टोर्ड, मोर नंबर ऑफ, सॉरी इसकी होती है लेस डेंसिटी। SRAM होता है लेस डेंसिटी, लेस डेंसिटी दैट इज लेस नंबर ऑफ बिट्स, लेस नंबर ऑफ बिट्स कैन बी स्टोर्ड इन स्मॉल एरिया। क्लियर? सिर्फ अच्छी बात इसकी SRAM की क्या होती है कि क्या होता है? इसका ऑपरेशन, जो ऑपरेशन होता है वो फास्टर होता है, जबकि डायनेमिक रैम का क्या होता है? स्लो ऑपरेशन होता है। बाकी सब डिसएडवांटेज ही है। देखिए लेस पावर, बाकी सब क्या एडवांटेज है? जैसे DRAM में क्या होता है? लेस पावर कंजम्पशन होता है, हाई डेंसिटी होती है। हाई डेंसिटी मीन्स एक स्मॉलर एरिया में, दैट इज मोर नंबर ऑफ बिट्स कैन बी स्टोर्ड इन स्मॉल एरिया, मोर नंबर ऑफ bits can be stored in, the more number of bits can be stored in smaller area or in a small area. Next is देखिए जो डायनेमिक रैम DRAM है, जिसे हम कह रहे हैं डायनेमिक रैम, उसमें क्या होता है? जो डेटा स्टोर हो रहा है वो MOS के कैपेसिटेंस में स्टोर हो रहा है, मींस MOSFET से फैब्रिकेट किया जाता है। MOS के कैपेसिटेंस जो होता है वहां पे डेटा स्टोर हो रहा है, फैब्रिकेट किया जाता है सिर्फ MOSFET से। तो इसको क्या चाहिए? रेगुलर पीरियोडिक रिफ्रेशिंग चाहिए। लाइक हम जब रिफ्रेश करते हैं क्या होता है? जो डिबगिंग वाला एरर कंप्लीट हो जाता है, तो इसको क्या चाहिए? इसको पीरियोडिक रिफ्रेशिंग चाहिए होती है, जबकि इसको रिफ्रेशिंग नहीं चाहिए, बिकॉज डेटा किसमें स्टोर हो रहा है? फ्लिप फ्लॉप में स्टोर होता है। इसका ये किससे डिजाइन किया जाता है? बीजेटी मॉसफेट दोनों से डिजाइन किया जा सकता है, ठीक है। पर एडवांटेज SRAM का क्या होता है? फास्टर ऑपरेशन होता है, जबकि डायनेमिक स्लो ऑपरेशन, DRAM स्लो ऑपरेशन परफॉर्म करती है। बाकी इसमें क्या होता है? हाई पावर डिसिपेशन होता है, इसमें लेस पावर डिसिपेशन मतलब लेस पावर कंज्यूम करेगा। क्लियर? इसमें नंबर ऑफ बिट्स क्या होते हैं? कम स्टोर करी जाती हैं। इसमें नंबर ऑफ बिट्स इन द सेम एरिया कैन बी मोर नंबर ऑफ बिट्स कैन बी स्टोर्ड इन DRAM. So this is the difference between static RAM and the dynamic RAM. नेक्स्ट बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन EROM एंड EEPROM। डिफरेंस बिटवीन EEPROM एंड EEPROM। तो देखिए तो हम रोम में मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने कहा जो होते हैं इरेजेबल रोम, तो EEPROM और क्या होता है? EEPROM होता है। EEPROM। देखिए डिफरेंस बिटवीन EEPROM एंड EEPROM क्या होता है? देखिए EEPROM में क्या है? इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी पढ़ा जाता है। EEPROM स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मींस programming is done using electrical signals. Programming is done electrically means electrical signal से, ठीक है। whereas erasing
डेटा को इरेज करने के इरेजिंग इज डन यूजिंग यूवी प्रॉम, मीन्स यूवी रेज, यूवी अल्ट्रावायलेट रेज, तो यूवी रेज यूज करते हैं, दैट इज अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रावायलेट रेज को यूज करते हैं किसमें, ईप्रोम में। ईप्रोम में ये क्या इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल है, प्रोग्रामेबल है मीन्स जो मेमोरी स्टोर कराना है वो क्या इलेक्ट्रिकल सिग्नल से स्टोर किया जाएगा, तो स्टोर करवाना इसमें बहुत इजी है, लेकिन उस डेटा को इरेज करना हो तो वो डिफिकल्ट है। क्या यूज करते हैं, यूवी रेज यूज करते हैं टू इरेज अ डेटा, टू इरेज डेटा। बहुत ज्यादा टाइम लगता है, मीन्स 15 to 20 मिनट्स का टाइम लगता है टू इरेज अ डेटा, 15 to 20 मिनट्स रिक्वायर्ड, ठीक है। कैसे यूज करते हैं, इसको एक्सपोज करते हैं, मींस अल्ट्रावायलेट रेज को एक्सपोज किया जाता है, और इरेज डेटा करने में कितना लगता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ये वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, 15 to 20 मिनट्स, बहुत ज्यादा टाइम लगता है इसको इरेज करने के लिए डेटा को। तो इट इज ऑल्सो नोन एज, ईरोम को क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज यूवी प्रॉम, क्लियर, यूवी रोम या यूवी प्रॉम। P stands for programmable read only memory, तो अल्ट्रावायलेट रेज यूज करते हैं इसके डेटा को इरेज करने के लिए, इसलिए क्या कहते हैं, यूवी प्रॉम भी कहते हैं, ई प्रॉम को। प्रोग्रामिंग जो स्टोर करवाना है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल से हो रहा है, जबकि जो इरेज कराना है वो अल्ट्रावायलेट रेज से करे जाते हैं। इरेज करने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। दूसरा, इस मेमोरी को क्या कहते हैं, यूवी प्रॉम भी कहते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए जो इरेजिंग होती है, मान लो मुझे अभी बताया मेमोरी में क्या होती है, मेमोरी लोकेशन। अगर एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन से डाटा को एलिमिनेट करना है तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर मैं यूवी रेज यूज कर रहा हूं तो पूरी डेटा, जो मेमोरी में जो भी डेटा होगा वो सब क्लियर हो जाएगा, सारी मेमोरी क्या हो जाएगी, एम्प्टी हो जाएगी, मीन्स हर एक मेमोरी लोकेशन से डाटा एलिमिनेट हो जाएगा, मीन्स इरेज हो जाएगा। तो इरेजिंग, इट इज नॉट पॉसिबल टू इरेज अ डेटा, इट इज नॉट पॉसिबल टू इरेज the data from particular memory location, from particular memory location, ठीक है। तो जो भी एक्सपोज करते हैं पूरी एक साथ पूरा डेटा इरेज हो जाता है, तो ऑल डेटा इज इरेज, तो पूरी मेमोरी में ऑल डेटा इज इरेज। जब हम यूवी रेज को एक्सपोज करते हैं तो क्या होता है, पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन का डेटा नहीं एलिमिनेट रिमूव कर सकते, इट इज नॉट पॉसिबल टू इरेज द डेटा फ्रॉम पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन। क्या होता है, ऑल डेटा इज इरेज। अब देखिए इसके बाद आई डबल ईप्रोम। डबल ईप्रोम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या हुआ, प्रोग्रामिंग इज डन थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, प्रोग्रामिंग इज डन थ्रू electrical signals, using electrical signals। also erasing का भी एडवांटेज हो गया, इसमें क्या चाहिए था, यूवी रेज से एक्सपोज कर रहे थे, इसमें क्या है, इरेजिंग इज ऑल्सो डन थ्रू, इरेजिंग इज ऑल्सो डन थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। तो अब इरेजिंग क्या हो गई, बहुत ही फास्ट हो गई। देखिए डबल ईप्रोम का एडवांटेज क्या रहा, प्रोग्रामिंग तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल से, अब इरेजिंग भी क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल से ही कर देते हैं, तो क्या होगा, बहुत फास्टर क्या हो जाएगा मेमोरी, मींस इरेजिंग क्या हो जाएगा, बहुत फास्ट हो जाएगा, इसकी तरह लैग ऑपरेशन नहीं आएगा। दूसरा, इट इज पॉसिबल टू एलिमिनेट द डाटा, टू रिमूव द डाटा और टू इरेज द डाटा फ्रॉम पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन ऑल्सो। इट इज पॉसिबल टू erase the data from particular memory location, from particular memory location। क्लियर। तो देखो डबल ईप्रोम में क्या होता है, जो सेविंग हो रही है, जो डेटा सेव करना है वो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल से, अगर मुझे मेमोरी से कुछ रिमूव करना है उसके लिए भी क्या यूज कर रहा हूं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। और मेमोरी के पर्टिकुलर
लोकेशन से भी मैं डेटा रिमूव कर सकता हूं। ऐसा नहीं है कि एक साथ अगर इरेजिंग होगी तो पूरी मेमोरी क्लियर हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। इसमें पॉसिबल है इरेज करना फ्रॉम पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन का डेटा ऑल्सो, क्लियर। जबकि इसमें ऐसा नहीं था। डबल ईप्रोम में तो क्या, ईप्रोम में क्या हो रहा था, ईप्रोम में सिग्नल जो सेव कर रहे थे, जो प्रोग्रामिंग कर रहे थे, मींस डेटा को सेव कर रहे थे, वो क्या हो रहा था, इलेक्ट्रिकल सिग्नल से। इरेजिंग कैसे हो रही थी, यूवी रेज से हो रही थी, जिसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा था। तो इट इज ऑल्सो नोन एज यूवी प्रॉम। और ये पॉसिबल नहीं था कि एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन से डेटा रिमूव किया जा सके, पूरी मेमोरी का डेटा एक साथ इरेज होता था। तो ये प्रॉब्लम किसने इरेज कर दी, डबल ईप्रोम ने इरेज कर दी, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस। तो देखिए प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इज प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस। तो देखिए क्या होता है, प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस। फर्स्ट इज पीरोम, दैट इज प्रोग्रामेबल रोम। पीरोम को क्या पढ़ते हैं, प्रोग्रामेबल रोम पढ़ते हैं, प्रोग्रामेबल रोम। नेक्स्ट इज पीएआर, प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक, प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक। नेक्स्ट इज पीएलए, प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे, प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे। तो अब देखिए अगर मैं डिफरेंस पढ़ूं इसमें, पीरोम, नेक्स्ट इज पीएलए या पाल, प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक, एंड द नेक्स्ट इज प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे, पीएलए इज कॉल्ड प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस कहते हैं इन्हें। तो देखिए पीरोम में क्या होता है, देखिए अभी इसका मीनिंग आगे समझ आएगा, इसमें डिफरेंस क्या होते हैं इन तीनों में। पीरोम में क्या होता है, देखिए एंड एरे इज फिक्स, एंड एरे इज फिक्स्ड, और एरे इज प्रोग्रामेबल, और एरे इज प्रोग्रामेबल। जबकि पीएल, प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक में क्या होता है, देखिए एंड एरे इज प्रोग्रामेबल, एंड एरे इज प्रोग्रामेबल, एंड एरे इज प्रोग्रामेबल, बट और एरे इज फिक्स, और एरे इज फिक्स। क्लियर। इसमें क्या था, एंड एरे फिक्स था और एरे प्रोग्रामेबल था। इसमें एंड एरे प्रोग्रामेबल हो रहा है और एरे क्या हो रहा है, फिक्स। पीएलए में क्या होता है, बोथ एंड एरे एंड और एरे आर प्रोग्रामेबल, एंड एरे एंड और एरे आर प्रोग्रामेबल, अब ये एंड एरे और एरे क्या होता है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो प्रोग्राम एरेज बोथ आर प्रोग्रामेबल। तो पीएलए में एंड एरे और एरे दोनों क्या होते हैं, प्रोग्रामेबल होते हैं। जबकि पीरोम में क्या बोला, पीरोम में हम यूज करते हैं डिकोडर्स को, ठीक है। और क्या होता है, फिक्स एंड एरे है और प्रोग्रामेबल और एरे है। क्लियर। पीएलए में एंड एरे फिक्स है और एंड एरे क्या है, प्रोग्रामेबल है, और एरे फिक्स है। पीएलए में दोनों एंड एरे और एरे दोनों क्या है, प्रोग्रामेबल है। तो अब ये देखिए इसका मीनिंग क्या होता है। तो अब एक मेमोरी कोई भी बुलियन फंक्शन को हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं एदर पीरोम या फिर पीएलए। तो कैसे इंप्लीमेंट करते हैं किसी भी बुलियन फंक्शन को, वो देखते हैं यूजिंग रोम। अगर यूं लिखा हो डिजाइनर या इंप्लीमेंट अ बुलियन फंक्शन यूजिंग रोम, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, पीरोम की बात हो रही है। अगर कोई भी बुलियन फंक्शन हमें इंप्लीमेंट करनी है, मतलब डिजाइन करना है, किससे सर्किट डिजाइन करना है, मेमोरी से, मतलब रोम से डिजाइन करना है, तो किससे हम बात कर रहे हैं, रोम से। अब देखते हैं पी रोम से कैसे कोई भी बुलियन फंक्शन को इंप्लीमेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये एंड एरे और एरे क्या होते हैं वो पता लगेगा इसमें क्या होता है।
तो देखिए अगर मुझे बात करूं डिजाइन हाफ एडर यूजिंग पी रोम और सिंपल रोम, डिजाइन हाफ एडर यूजिंग रोम। तो देखिए हाफ एडर के आउटपुट क्या होते हैं, देयर आर टू इनपुट्स एंड टू आउटपुट्स, आउटपुट आर सम दैट इज इक्वल टू ए XOR बी, वो किसके बराबर होता है, ए बार बी प्लस ए बी बार बी, एंड कैरी, व्हाट इज कैरी, कैरी इज ए एंड, ये दो आउटपुट्स होते हैं, इसको डिजाइन करना है मुझे रोम से। हाउ मेनी इनपुट्स, देयर आर टू इनपुट्स, तो हम यूज करते हैं रोम में क्या यूज करते हैं, डिकोडर यूज करते हैं। हम कितने का डिकोडर यूज करेंगे, दैट डिपेंड्स, उसके इनपुट्स कितने हैं, दो इनपुट्स हैं। हाफ एडर में कितने इनपुट्स होते हैं, दो, तो पी रोम में क्या होता है, डिकोडर यूज करते हैं हम, डिकोडर, देयर आर टू इनपुट्स ए एंड बी, तो व्हाट इज द साइज ऑफ दिस डिकोडर, दैट इज 2:4 डिकोडर यूज करेंगे। तो देखिए 1 2 3 4, अब देखो यहां पे प्रेजेंटेशन क्या होगी। अब हमें पता है ये क्या एक्टिव हाई डिकोडर है, तो मैंने बताया था एक्टिव हाई डिकोडर, डिकोडर हो तो उसका आउटपुट याद रखो क्या होता है, यहां पे क्या आएगा, ए बार बी बार, ये क्या होएगा 0 1 1 0 1 1, यही होगा ये डिकोडर, एक्टिव हाई डिकोडर का आउटपुट D0 D1 D2 D3, मीन जब 0 0 आएगा ये एक्टिवेट होगा, 0 1 आएगा ये एक्टिवेट होगा, 1 0 आएगा ये एक्टिवेट होगा, 1 1 आएगा ये एक्टिवेट होगा। तो दिस इज द आउटपुट ऑफ डिकोडर। तो पी रोम में क्या यूज होता है, इनसाइड डिकोडर यूज करते हैं। पी रोम में क्या प्रेजेंट होता है, डिकोडर प्रेजेंट होता है। अब देखिए मुझे दो फंक्शन जनरेट करने हैं, सम एंड कैरी, तो ए बार बी एंड ए बी बार, ए बार बी एंड ए बी बार, यहां पे और गेट नहीं लगाएंगे। इसकी प्रेजेंटेशन देखो कैसे होती है, इसको प्रेजेंट किया जाता है, देखिए ये दिया जाएगा एक और गेट, कहां से चाहिए, देखो यहां से आ रहा है, लेकिन कनेक्शन क्या है, सिर्फ ये और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, यहां पे इन दोनों पॉइंट पे क्या है, कनेक्शन गिवन है, तो दैट रिप्रेजेंट द सम। नेक्स्ट कैरी डिजाइन करना है, तो देखिए कैरी के लिए कैरी क्या है, ए बी, तो ऐसा नहीं है, देखिए कैरी इज, तो ये यहां पे भी क्या आएगा, इसकी प्रेजेंटेशन डिफरेंट है। देखिए ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, कैरी, कैरी पे आउटपुट कहां चाहिए, सिर्फ ए बी से, दिस इज द आउटपुट, तो एक कनेक्शन गिवन क्या है सिर्फ यहां से, मींस ये क्या होता है, देखिए अगर पढ़ा होगा डायोड मेमोरी होती है कि जो जहां पे हमें स्टोर कराना है वहां पे क्या कर देंगे, तो ये वाला कनेक्शन क्या है सिर्फ यहाँ पे, ये कनेक्शन क्या है सिर्फ यहाँ पे, तो दैट रिप्रेजेंट द कैरी। तो इसको बोलते हैं और एरे, ये क्या था मेरा और एरे, तो ये क्या होता है, पी रोम में क्या होता है, प्रोग्रामेबल और एरे होता है, यहाँ पे होता है एंड एरे, ये क्या होता है, फिक्स हो गया, तो एंड एरे फिक्स होता है, और एरे क्या होता है, प्रोग्रामेबल होता है इन केस ऑफ पी रोम। तो कोई भी बुलियन फंक्शन हो उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं हम यूजिंग पी रोम। तो पी रोम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, डिकोडर प्रेजेंट होता है, तो डिकोडर के आउटपुट लिख लो, मान लो कोई फंक्शन है, सपोज दिस इज द फंक्शन, f1 इज ABC, दिस इज a बार b बार c प्लस a b बार c a b c, इसको इंप्लीमेंट करना है। f2 इज, अगर वो कैनोनिकल फॉर्म में गिवन ना हो तो उस फंक्शन को कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। f2 इंप्लीमेंट करना है, a b c बार मींस a बार b बार c बार एंड b बार a b बार c बार, क्लियर। अब इस फंक्शन को इंप्लीमेंट करना है यूजिंग पी रोम। तो बताइए व्हाट इज द साइज ऑफ डिकोडर, इसके इनपुट्स कितने हैं, 3 इनपुट्स हैं, तो कितना साइज होगा, 3:8 डिकोडर यूज करेंगे इसमें। तो इसको यूजिंग इंप्लीमेंट करना है, इंप्लीमेंट यूजिंग और द डिजाइन यूजिंग पी रोम, मतलब रोम से डिजाइन करना है। तो देखिए हाउ मेनी इनपुट्स, देयर आर 3 इनपुट्स, तो ये क्या आएगा, 3:8 डिकोडर बनेगा, 3:8 डिकोडर। कितने इनपुट्स आ रहे हैं, ए बी सी, तो ए बी सी आर द इनपुट्स, दिस इज द एमएसबी बिट एंड दिस इज द एलएसबी बिट। कितने आउटपुट्स होंगे, 8 आउटपुट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए ये क्या होती है पोजीशन नंबर, ये दिस इज D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7,
तो एक्टिव हाई डिकोडर है, तो यहां पे देखो क्या होगा, ए बार बी बार सी बार, दिस इज 1, ए बार बी बार सी, दिस इज 2, 1 0 1, क्लियर। नेक्स्ट इज दिस इज 2 is 0 0 1, 2 is 0 0 1, so 0 0 1, 3 is 0 1 1, next is 1 0 0, 5 is 1 0 1, 6 is 1 1 0, 7 is 1 1 1। ये आ गया। अगर फंक्शन कैनोनिकल फॉर्म में नहीं गिवन तो पहले उसको क्या करो, कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, क्लियर। तो हर एक एक्टिव हाई डिकोडर का या एक्टिव लो डिकोडर इसमें यूज होता है एक्टिव हाई डिकोडर ही, तो हर एक का आउटपुट हमें पता होना चाहिए डिकोडर का क्या है, कितना डिकोडर लगेगा, तो वो बताएगा कितने नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल्स हैं। अगर 2 इनपुट वेरिएबल्स हैं तो 2:4 डिकोडर, 3 वेरिएबल्स हैं तो 3:8 डिकोडर यूज करेंगे। अब देखिए, अब हमें चाहिए फंक्शन f1, तो इसकी जो प्रेजेंटेशन होती है वो कैसे होगा, देखिए दिस इज f1, एक क्या आ रहा होगा f2, तो अब ये इसका मतलब ये नहीं है कनेक्शंस यहां पे गिवन है। अब देखिए एक फंक्शन आ रहा है मेरा f2, 2 फंक्शन इंप्लीमेंट करने हैं इससे, तो देखिए ये अब क्या आ रहा है, तो f1 में a बार b बार c, a बार b बार c, तो यहां पे कनेक्शन प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट a b बार c, a b बार c, दिस इज द कनेक्शन। नेक्स्ट इज a b c, तो ये कनेक्शन प्रेजेंट होगा। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, मेरा फंक्शन f1 को रिप्रेजेंट करेगा। f2 क्या है, a b c बार, a b c बार, दिस इज द कनेक्शन प्रेजेंट। नेक्स्ट a बार b बार c बार, दिस इज द कनेक्शन प्रेजेंट। यहां पे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका कनेक्शन a b बार c बार, a b बार c बार, दिस इज द कनेक्शन। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज फंक्शन f2, ठीक है। चाहे हम एक फंक्शन इंप्लीमेंट करें, 2 करें, 3 करें, तो किसी भी फंक्शन को हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, यूजिंग रोम इंप्लीमेंट किया जा सकता है। कंडीशन क्या होना चाहिए, वो फंक्शन किस में लिखना चाहिए, उसको कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने का, अगर कैनोनिकल फॉर्म में ना गिवन हो तो फंक्शन मस्ट बी प्रेजेंट इन द कैनोनिकल फॉर्म। तो ये क्या हो गया, पी रोम में क्या यूज करते हैं हम, डिकोडर। तो डिकोडर का आउटपुट लिखिए कहां पे कनेक्शन है, वो ये टर्म बताएगी कि इसका कनेक्शन कहां पे है। दिस इज द प्रेजेंटेशन ऑफ अ रोम, क्लियर। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं पीएलए का, कि अगर कोई फंक्शन को इंप्लीमेंट करना हो यूजिंग पीएलए, तो देखिए जैसे ये रोम से इंप्लीमेंट करा है, ऐसे कोई फंक्शन गिवन हो, ठीक है, उसको इंप्लीमेंट करना है किससे, यूजिंग पीएलए। तो देखिए अब यहां पे फंक्शन जरूरी नहीं है कैनोनिकल में हो, नॉन कैनोनिकल में भी होगा तो भी चलेगा। सपोज कोई फंक्शन है ABC, चलो दिस इज a बार b प्लस a बार b प्लस b बार c बार प्लस ABC, इसको इंप्लीमेंट करना है यूजिंग PLA। तो PLA में क्या होता है, बोथ एंड एरे एंड और एरे आर प्रोग्रामेबल। तो देखिए यहां पे कोई डिकोडर वगैरह यूज नहीं करते, इसमें देखो क्या इनपुट्स आ रहे हैं, A एंड A बार चाहिए, B बार चाहिए, C बार, दिस इज A, दिस इज A बार, दिस इज B, दिस इज B बार, दिस इज C एंड दिस इज C बार। अब देखिए यहां पे प्रेजेंटेशन क्या होगी, एंड एरे और एरे क्या होते हैं। तो देखिए A बार B, पहला क्या चाहिए, A बार B, तो A बार B, दिस इज A बार एंड व्हाट इज B, B यहां से प्रेजेंट होगा। तो इसको अलग अलग नहीं प्रेजेंट करते, इसकी प्रेजेंटेशन क्या होती है, उसका कनेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज नॉट अ प्रेजेंटेशन, इसमें प्रेजेंट करना होगा तो वो क्या बताएगा, मान लो मुझे 3 फंक्शन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, 3 आउटपुट लाइंस ड्रॉ करूंगा, एक लाइन, 2 लाइन और 3rd लाइन, ये 3 आ गई। पहले में क्या चाहिए मुझे, A बार B, तो फर्स्ट कनेक्शन क्या आ रहा है, A बार और B से कनेक्शन है। नेक्स्ट B बार C बार, दिस इज B बार एंड दिस इज C बार। नेक्स्ट इज ABC, दिस इज A, दिस इज B और ये क्या आ रहा है C, तो ये आ गया C। ये किस में जा रहा है, ये एंड एरे में जा रहा है। दिस इज कॉल्ड एज एंड एरे, दिस इज कॉल्ड एज एंड एरे। अब
इसका जो आउटपुट आ रहा है अब उसका कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो ये होता है एंड एरे, दिस इज नथिंग बट एंड एरे। और क्या इंप्लीमेंट करना, कोई फंक्शन, तो उसको किस में देंगे, और गेट में देंगे। तो देखिए ये नहीं है कि तीनों का गेट और में, वो प्रेजेंटेशन नहीं है, दिस इज फंक्शन एफ। तो इसका आउटपुट क्या आ रहा है, यहां पे इनपुट क्या आया, ए बार बी, तो इसका कनेक्शन ये यहां पे क्या आ रहा है, दिस इज ए बार बी, यहां पे कनेक्शन क्या आ रहा है, बी बार सी बार, क्लियर। यहां पे कनेक्शन क्या आ रहा है, ए बी सी, ये तीनों आउटपुट चाहिए, तो यहां पे कनेक्शन प्रेजेंट है, यहां पे कनेक्शन प्रेजेंट है, यहां पे कनेक्शन प्रेजेंट है, तो ये तीनों फंक्शन प्रेजेंट हो गए। एक से ज्यादा भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं एक ही पीएलए से, क्लियर। तो ये क्या कहलाता है, और एरे। तो दोनों एरे क्या होते हैं, प्रोग्रामेबल होते हैं इन केस ऑफ पीएलए। तो जरूरी नहीं है जब हम कोई फंक्शन को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं पीएलए से, तो वो किसी भी फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, बट प्रेजेंट कितना होना चाहिए, एसओपी फॉर्म में होना चाहिए। कैनोनिकल में है कि नहीं है उससे डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर कोई फंक्शन को इंप्लीमेंट करना है यूजिंग रोम से, तो वो फंक्शन किस में होना चाहिए, कैनोनिकल फॉर्म में प्रेजेंट होना चाहिए। तो एक और क्वेश्चन देखिए, जैसे फाइंड द साइज ऑफ अ डिकोडर, फाइंड द साइज ऑफ डिकोडर प्रेजेंट इन 32 into 10 ROM. Find the size of decoder present in 32 into 10 ROM. Find the size of decoder present in 32 is to 10 ROM. तो ये जो साइज ऑफ रोम क्या दिया हुआ है, साइज ऑफ रोम दे रखा है 32 into 10। तो देखिए उसमें उस रोम में डिकोडर कितना प्रेजेंट होगा, व्हाट इज द साइज ऑफ डिकोडर। तो साइज ऑफ डिकोडर पूछा है, तो मेमोरी क्या है 32 into 10 है। तो देखिए ये क्या होता है, ये नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशंस, ये क्या होता है, नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशंस, ये क्या है, नंबर ऑफ डेटा लाइन, दिस रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशंस, नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशंस। तो देखिए 32 मेमोरी लोकेशंस कब जनरेट हो सकते हैं, जब क्या हो, ये तो डेटा लाइंस बता रही है, मुझे साइज ऑफ डिकोडर बताना है, तो 2 की पावर 5 into 10 से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है ये, यानी कि उसमें क्या होनी चाहिए, 5 एड्रेस लाइंस होनी चाहिए। ये क्या आ गया, 5 एड्रेस लाइंस। हमें तो डिकोडर बताना है, यानी कि 32 एड्रेसेस जनरेट करने हैं। कब ऐसा पॉसिबल होगा, अगर डिकोडर क्या यूज कर लूं, देखिए 1 2 3 4 5 5 एड्रेस लाइंस आ गई, तो 5 is to 2 की पावर 5 32 डिकोडर होगा, तो ऐसे 32 एड्रेसेस जनरेट कर रहा होगा ये, तो 5 is to 32 डिकोडर प्रेजेंट होगा किसमें, 32 into 10 रोम में। दिस इज द साइज ऑफ अ डिकोडर बताना था हमें। तो साइज ऑफ डिकोडर कैसे आया, 32 मेमोरी लोकेशन है, ये 10 तो क्या होती हैं, डेटा लाइंस बताते हैं। तो 32 मेमोरी लोकेशन जनरेट करने हैं, तो उसमें एड्रेस लाइंस कितनी होगी, 5। तो 5 इनपुट्स देंगे, n इनपुट्स 2 की पावर n आउटपुट, तो 5 एड्रेस लाइंस आ गई। और इतने डिकोडर में क्या जनरेट करता है, मेमोरी लोकेशन जनरेट करता है। हर एक मेमोरी लोकेशन पे कितना 10 बिट्स का डेटा स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो हमें साइज ऑफ डिकोडर बनाना था, साइज ऑफ डिकोडर इज 5 is to 32, डिकोडर प्रेजेंट इन 32 is to 10 रोम।